राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो सत्संग में सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या करें? लिख लो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरा नंबर लिखो, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। रति प्रेम होना चाहिए, मम मेरा, कथा प्रसंगा भगवान की लीलाएं सुनने में मन लगे, लगाना ना पड़े, लगे। ऐसी आग हो कि कोई हमें मार्केट ले गया, हमें पता है सत्संग का समय हो गया, हम सब कुछ छोड़कर भागे। ना ना, सत्संग छोड़ा जा सकता है, कुसंग नहीं छोड़ा जा सकता। कहां से वो चाहना पैदा हो, कहां से वो तड़प पैदा हो, कहां वो भूख लगे भगवान के प्रेम की। हमें याद है मेहरा साहब हमारे सत्संग में वयोवृद्ध सत्संगी हैं, देखिएगा, एक मम्मी जी और एक वो। तो मेहरा साहब संसार में उनका कहीं मन नहीं लगता सत्संग के अलावा। नहीं लगता। हम लोग, हमारा हाल क्या है, जहां देखी तवा पर रात, वहां बिताई सारी रात। सत्संग तो कल भी सुन लेंगे, आज ढोलक बजाने में मजा आ रहा है, आज बाबा लूटने में मजा आ रहा है, आज हमारी झूठी तारीफें हो रही हैं। अरे अभी भी ये आग है मन के अंदर, संसार को पाने की, संसार में मन भ्रमित करने की। अभी भी परछाई में अटके हुए हो, कम मौका मिलेगा। भगवान ने अपनी प्राप्ति का शरीर दे दिया, बताने वाले संत महात्मा दे दिए, लेकिन हम परछाई में खुश हैं ना। हमें जूते चप्पल ही अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति एक कर्जा लेकर के आता है, कभी सोचा हम लोगों ने? हर व्यक्ति एक कर्जा लेकर आता है। जब सत्संग मिलता है तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है, वरना लिख लो ये भी, सत्संग को छोड़कर परिवार में, संसार में कौन सी कथा मिलती है? उसका नाम लिखो, व्यथा। उसे क्या कहते हैं? व्यथा, बेकार की बातें, जहां मन बड़ा खुश होता है।
कथा सुनने को मिलती है, भगवान की कथा सुनते हैं, उनके चरित्र सुनते हैं, उनके अनुपम अद्वितीय गुणों के बारे में सुनते हैं, उनकी लीला के पराक्रमों के बारे में सुनते हैं, तब हृदय में हर्ष होता है। मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे राम क्या क्या लीला करते हो। अब आपका राम से संबंध है तो राम की लीला अच्छी लगेगी, कृष्ण से संबंध तो कृष्ण की लीला अच्छी लगेगी। अब संबंध तो परिवार में है, वो शरीर का संबंध है, वो आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभिमन्यु की पत्नी, मैं आपको इस सत्संग रूपी अमृत में कथाएं बहुत सुनाऊंगा। आप कितना ग्रहण कर पाएंगे, कितना अपना पात्र सीधा कर पाएंगे, उसमें भर पाएंगे, ये आपके ऊपर है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। द्रौपदी उसके समीप गई, सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर, देखो ऐसी सास कहां से लाओगे, क्या कह रही है, पुत्री भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आ जाए, बताइएगा, आप सोच के देखिएगा जो लीला सुना रहा हूं कि द्रौपदी क्या शिक्षा दे रही है अपनी बहू को, और हम लोग क्या शिक्षा लेते हैं और क्या देते हैं, अंदाजा लगा लीजिएगा। कहते हैं, पुत्री भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आ जाए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण मत जाना। क्या कहा था कि किसी रिश्तेदार की शरण मत जाना। उत्तरा हैरान होते हुए, ध्यान दो, उत्तरा को बड़ी हैरानी हुई कि माता द्रौपदी को देखने लगी, बार बार देखने लगी, उन्हें निहारते हुए बोली, माता जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। कोई प्रेम की राह समझाने वाला करोड़ों में कोई घरवाला एक होता है, गुमराह करने वाले लाखों मिलेंगे जीवन में। क्या माता, क्या पिता, क्या पति, क्या पत्नी, क्या परिवार के लोग, सही राह दिखाने वाला संसार में कभी कभी मिलता है। तो क्या कहा उत्तरा ने, आप ऐसा क्यों बोलती हैं माता जी। द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर बीत चुकी है, मैं अनुभवी हूं, मैं अपने अनुभव तुमसे शेयर कर रही हूं। जब मेरे 5 पति, देखिएगा एक नहीं 5 पति, अब मैं इस लीला को लंबा करना चाहूं तो यहीं पर आपको और ज्ञान की बात बता दूं, हर व्यक्ति के 5 पति हैं, प्रत्येक जीव के, और हम, ध्यान दो, सब उनके गुलाम हैं। एक पति आंख, एक कान, एक नासिका, एक रसना, एक स्पर्श, इन 5 के कारण हम अपना जीवन समूस्त नाश कर लेते हैं। तो द्रौपदी बोली, जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरवों ने, ध्यान दो, फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी
अपना सर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर, ध्यान दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे और सब निराश होकर मैंने कृष्ण को पुकारा। और क्या पुकारा? आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। जब तक हम संसार को अपना मानते रहेंगे, मैं कड़वे शब्दों में बोलता हूं, सेवा करने के लिए सब अपने हैं, शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंधी परमात्मा है। तब कृष्ण को पुकारा, तुरंत आए मेरी रक्षा के लिए। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वो बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। रुक्मणी बोली, आप जाएं और उसकी मदद करें। तो भगवान क्या बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूं। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने सूर्य यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान ने क्या कहा, मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया, उससे मेरी उंगली कट गई। उस समय मेरी सभी, ध्यान दो क्या कहा भगवान ने, मेरी सभी पत्नियां वहां थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी, कोई औषधि लेने भागी, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, अब मेरी उंगली पर लपेट दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तुरंत दौड़े हुए भगवान आए। लेकिन हम लोग कब पुकारे, कैसे पुकारे? हमारी भी पुकार होती है, क्या पाने के लिए? संसार पाने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, निरोगी काया करने के लिए और संसार की माया पाने के लिए। भगवान कहते हैं, फिटे मुंह, मुझसे भी ये गंदगी मांगते हो तुम, संसार ही मांगते हो, भगवान का प्रेम नहीं मांगते। इसलिए मेरे भाई, मैं आप सभी भक्तों से दिल खोल के सुनिएगा। भगवान की लीला, उनके चरित्र सुनते हैं, उनके अनुपम अद्वितीय गुणों के बारे में सुनते हैं, उनकी लीला के पराक्रमों के बारे में सुनते हैं, तब हृदय में आनंद आता है। और ऐसा हर्ष, कैसा हर्ष, ध्यान दो दोनों, भगवान की लीलाओं में कैसा आनंद आना चाहिए।
आपके शरीर के सारे संबंधियों में वो आनंद उनकी कथा लीला सुनने में नहीं आ सकता। और बताऊं, जैसी खुशी धन की प्राप्ति में होती है, जैसा हर्ष गौरव वैभव में प्राप्त होता है, ऐसा हर्ष, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जब सत्संग में भगवान की लीलाएं सुनने में आने लगे तो क्या होता है? कुछ तो होता होगा। मैं आपको बता देता हूं, बीमार शरीर की बीमारी गायब हो जाती है। उतनी देर के लिए आपको शरीर का कोई रोग नहीं सताता। क्यों? आप शरीर से अलग मन से भगवान का सत्संग सुन रहे होते हो। भाई मेरा तो यह अनुभव है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे अपनी अनुभूति है। मैं बहुत बार बुखार में, सर दर्द में भी सत्संग करता हूं तो मुझे इस शरीर के रोगों का ध्यान नहीं आता। सबसे बड़े भक्त जो होते हैं उनको क्या होता है? भगवान की लीला सुनने में रोमांच होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कंठ गदगद हो जाता है। समझिएगा, अगर ऐसी चीजें होने लगी जीवन में तो जीवन हमारा सफल हो रहा है, अन्यथा हम अपने को कहीं ना कहीं धोखे में डाल रहे हैं। ये आप और हम लोग अनंत जन्म हो गए। देखिएगा, इन्हीं कौरव पांडवों के ही परिवार की लीला बता रहा हूं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों ही भाई है ना। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया था। और भीष्म ने चित्रांगद को बड़े होने के नाते गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करने के लिए चित्रांगद भी मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सौंप दिया और भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याएं आपने सुना होगा, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इनका स्वयंवर होने जा रहा था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को हरण कर लिया। कमाल है, देखिए कमाल की बात। तीनों कन्याओं को हरण कर लिया भीष्म पितामह ने। अंबा, अंबिका और अंबालिका का, और तीनों कन्याओं को हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया वो अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है, वो उन्हें अपना पति मान चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया कि आप जब मन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं तो आप जाइए। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने
अंबा को ग्रहण नहीं किया। वो हस्तिनापुर लौटकर आ गई, भीष्म से बोली, हे आर्य पुत्र, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतः आप मुझसे विवाह करें। जिसे मैं चाहती थी उसने मना कर दिया विवाह करने से, किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और अंबा रुष्ट होकर कहां गई? परशुराम जी के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम जी ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवा दूंगा। देखिए कमाल की चीज, परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी ने भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके युद्ध बंद करवाया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई और विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो, किंतु दोनों ही रानियों से उनके कोई संतान नहीं हुई और वो क्षय से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन अपने पुत्र भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा, तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। बताइए। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र, आपको याद होगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जिनका नाम है, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, उनको याद किया। वेद व्यास की शरण में गई और स्मरण करते वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम नियोग विधि से, कौन सी विधि से? नियोग विधि से इनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप इन दोनों रानियों से कह दीजिए वो मेरे सामने से गुजरें। कैसे? निवस्त्र होकर के गुजरें, उन्हें गर्भ धारण हो जाएगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका, फिर छोटी रानी अंबालिका गई। अंबिका ने उनके तेज से डर के, वेद व्यास भगवान का अवतार हैं, उनके तेज को देखकर आंखें बंद कर ली और अंबालिका वेद व्यास को देखकर कांपने लगी, पीली पड़ गई। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के कारण वो नेत्रहीन होगा। और दूसरी, पांडु अंबालिका का पुत्र रोग ग्रसित होगा। ये जानकर माता सतीवती ने क्या सोचा, अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया, खुद नहीं गई, दासी को भेजा। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत
अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। और आप सब लोगों ने सुना होगा, समय आने पर अंबिका के गर्भ से, जन्म से अंधे धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोगी पैदा हुआ और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर पैदा हुए। ये मैं लीलाएं क्यों सुना रहा हूं? होगा वही जो राम रचि राखा। मैं आप लोगों की सेवा में आया हूं, ये भी आपके पूर्व जन्मों के अंदर भगवान ने लिखा हुआ था। मेरे जन्म में, मेरे भाग्य में आप लोगों की सेवा लिखी हुई थी। मैं निस्वार्थ होकर के आप सभी पुण्य आत्माओं की सेवा करना चाहता हूं। आज